हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है इंट्रोडक्शन टू J2EE, जिसकी हम बात करेंगे एडवांस जावा सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस जावा की पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेक करके सीक्वेंसली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू J2EE। J2EE को हम अब क्या कहते हैं, इसका नाम बदल चुका है। J2EE हम इसको पहले कहते थे, अब इसका नाम है JEE। यानी सबसे पहले जो रखा गया नाम J2EE रखा गया, फिर रखा गया JEE, जिसको कहते हैं शॉर्ट में, और फुल फॉर्म क्या है इसका, जावा एंटरप्राइज एडिशन, जिसको करेंटली हम किस नाम से बोलते हैं, जकार्ता EE। यानी इसके कई नाम हैं। तो अगर आपसे J2EE पूछा जाए तो इसको आपका जावा EE भी कहा जा सकता है, या फिर आप जकार्ता EE नाम से भी आपको पूछा जा सकता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसके 2-3 नाम हैं जो आपको दे दिए गए। तो ये आपका जो जावा EE है, यानी जावा एंटरप्राइज एडिशन, ये क्या है? तो ये है आपका सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस जो कि जावा स्टैंडर्ड एडिशन के साथ में आता है। यानी जावा स्टैंडर्ड एडिशन के साथ जो सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस ऐड किए जाते हैं उससे मिलकर बनता है जावा एंटरप्राइज एडिशन। क्लियर है? जावा EE जो है ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, किसको? डेवलपर्स को। यानी डेवलपर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आपकी एंटरप्राइज फीचर्स भी ऐड होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, वेब सर्विसेज। इस तरह की सर्विसेज जो है जावा EE प्रोवाइड करता है। अगर लेमन लैंग्वेज में समझें तो हम कह सकते हैं कि पहले आपका जो वर्जन आया जावा का, वो था आपका जावा। जावा का जो एनहांस वर्जन आया, यानी जो आया आपका जावा EE, जावा एंटरप्राइज एडिशन, इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि एडवांस जावा। ठीक है, ये है क्या? एडवांस जावा। तो इसका एक और नाम आपको मिल गया, क्या? एडवांस जावा। तो जावा EE को ही हम एडवांस जावा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके थ्रू आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं वेब सर्विसेज के लिए, और वेब सर्विसेज को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वेब सर्विसेज को यूज़ करने के लिए जावा के थ्रू हमने इस स्टैंडर्ड एडिशन को, यानी जावा एंटरप्राइज एडिशन को यूज़ किया। क्लियर है? तो जावा EE एप्लीकेशंस जो होती हैं, यानी जावा EE से जो एप्लीकेशंस हम बनाते हैं वो रन कैसे करती हैं? वो या तो माइक्रो सर्वर के थ्रू रन करेंगी या फिर एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू रन करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स देखते हैं वो आपकी किस में बनी हैं? ज़्यादातर J2EE में ही बनी हुई हैं या जावा एंटरप्राइज एडिशन में बनी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेज़ॉन का जो साइट है, अमेज़ॉन का जो वेबसाइट है, वो पूरा का पूरा जावा EE में, यानी जावा एंटरप्राइज एडिशन में बना हुआ है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो होती हैं वो भी हमारी J2EE में ही बनाई जाती हैं। ठीक है, जावा EE में बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जैसे आप इसके थ्रू वेब पेज बना सकते हो। मैंने बताया कि आपको वेब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, या वेब एप्लीकेशंस आप इससे डेवलप कर पाते हो। ठीक है, तो वेब पेज आप बना सकते हो इसके थ्रू, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शनल वे में, जैसे आप पेटीएम से पेमेंट करते हो, उस वे में अगर आपको डेटाबेस से डेटा को रीड करना है या डेटा को राइट करना है, तब भी आप क्या कर सकते हो? J2EE का यूज़ कर सकते हो। या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू है उसको भी मैनेज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जावा EE बहुत सारे स्पेसिफिकेशन के साथ साथ वो बहुत सारे एपीआई को भी कंटेन करता है। यानी जावा EE के अंदर आपको बहुत सारे एपीआई, सेवरल एपीआई मिल जाएंगे। जावा EE सेवरल एपीआई को कंटेन करता है, जिसमें आपकी जावा स्टैंडर्ड एडिशन के जो एपीआई होते हैं उनकी ही फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, एंटरप्राइज जावा बीन्स एपीआई जो है, या फिर कनेक्टर, सर्वलेट,
JSP यानी जावा सर्वर पेजेस एंड सेवरल वेब सर्विसेज टेक्नोलॉजीज, ये सभी आपकी जावा डबल ई के अंदर आती हैं। ठीक है, जावा डबल ई कंटेन करता है सर्वलेट्स को, कनेक्टर्स को, JSP को, सेवरल वेब सर्विसेज टेक्नोलॉजीज को। तो इस तरह की स्पेसिफिकेशंस जो है जावा डबल ई प्रोवाइड करता है। किस तरह की एप्लीकेशंस, तो देखिए किस तरह की स्पेसिफिकेशंस, तो देखिए 4 तरह की कैटेगराइज की गई हैं यहाँ पर। मैं इसको आपको दिखाती हूँ। तो ये आपकी कौन कौन सी हैं, तो देखिए वेब सर्विसेज स्पेसिफिकेशन, वेब स्पेसिफिकेशन, एंटरप्राइज स्पेसिफिकेशन, अदर स्पेसिफिकेशन। तो 4 कैटेगराइज किया गया, 4 कैटेगरी में बांटा गया है इसको जावा डबल ई स्पेसिफिकेशन को। पहला तो आपका है वेब स्पेसिफिकेशन, वेब सर्विस स्पेसिफिकेशन, एंटरप्राइज स्पेसिफिकेशन एंड लास्ट में जो भी अदर स्पेसिफिकेशन बच जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेब स्पेसिफिकेशन की। तो जो जावा डबल ई की वेब स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो वेब रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशंस हैं जो जावा डबल ई प्रोवाइड करता है उसमें सबसे पहले आता है सर्वलेट। सर्वलेट क्या है, तो ये जो स्पेसिफिकेशन है सर्वलेट स्पेसिफिकेशन, ये बताता है कि किस तरह से आप HTTP रिक्वेस्ट को मैनेज करेंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे HTTP रिक्वेस्ट को। यानी कोई भी HTTP रिक्वेस्ट आपके पास आती है तो सर्वलेट कहता है कि किस तरह से आप उसको हैंडल करेंगे, या सिंक्रोनस वे में करेंगे या फिर असिंक्रोनस वे में करेंगे। तो ये सबसे लोअर लेवल होता है सर्वलेट, क्योंकि अदर जो भी स्पेसिफिकेशंस वेब स्पेसिफिकेशंस होती हैं जावा डबल ई की, वो सब आपकी सर्वलेट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वेब सॉकेट। वेब सॉकेट जो है ये आपका क्या है, ये आपका एक तरह का प्रोटोकॉल है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है यानी सेट ऑफ रूल्स है। तो ये क्या करता है, ये आपको सेट ऑफ एपीआई प्रोवाइड करता है जिससे आप वेब सॉकेट कनेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्पेसिफिकेशन आता है जावा डबल ई प्रोवाइड करता है वेब स्पेसिफिकेशन, वो है JSF यानी जावा सर्वर फेसेस। ये यूज़ किया जाता है मेनली GUI बेस्ड कंपोनेंट को बिल्ड करने के लिए, यानी वेब सर्विसेज के अंदर जो भी GUI बेस्ड कंपोनेंट होते हैं उनको बिल्ड करना है तो आप JSF को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है जावा डबल ई वो है वेब सर्विस स्पेसिफिकेशन। वो था वेब स्पेसिफिकेशन, ये है वेब सर्विस स्पेसिफिकेशन, यानी वेब सर्विसेज से रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशंस हैं। इसमें से पहले आता है जावा एपीआई फॉर रेस्टफुल वेब सर्विसेज। ये क्या करता है, तो ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें आपका रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर स्कीमा हो, यानी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है जिसके अंदर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर स्कीमा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जावा एपीआई फॉर जेसन प्रोसेसिंग। जेसन आपका यूट्यूब वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो ये आपका क्या होता है, सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस है जिससे आप जेसन फॉर्मेट में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, जावा एपीआई फॉर जेसन बाइंडिंग, ये क्या करता है, ये जावा क्लासेस को जेसन फाइल के साथ बाइंड करने के लिए ये एपीआई यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्पेसिफिकेशन है वो है जावा आर्किटेक्चर फॉर XML बाइंडिंग। ये क्या करता है, जावा ऑब्जेक्ट्स को XML के साथ बाइंड करने के लिए ये स्पेसिफिकेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। तो थर्ड है एंटरप्राइज स्पेसिफिकेशन ऑफ जावा डबल ई, यानी जावा डबल ई का एंटरप्राइज स्पेसिफिकेशन क्या करता है। तो इसमें पहला आता है कॉन्टेक्स्ट एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये क्या करता है, ये स्पेसिफिकेशन जो है प्रोवाइड करता है कंटेनर जिसके थ्रू आप स्विंग में डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट कर पाएं। ठीक है, नेक्स्ट है एंटरप्राइज जावा बीन। एंटरप्राइज जावा बीन जो है ये आपका क्या है, ये आपका सेट ऑफ लाइट वेट एपीआई है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट कंटेनर जो है वो आपका बहुत सारे चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांजैक्शन, रिमोट प्रोसीजर कॉल, कंकरेंसी कंट्रोल, ये सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो
नेक्स्ट बात करते हैं जावा परसिस्टेंट एपीआई। जावा परसिस्टेंट एपीआई ये क्या है? तो ये आपका ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का स्पेसिफिकेशन है। यानी ये आपका क्या करता है, रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स और जावा क्लासेस के बीच में मैपिंग कराने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको जावा क्लासेस और डेटाबेस टेबल्स के बीच में मैपिंग करानी होगी तो आप इस एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, जावा परसिस्टेंट एपीआई को। नेक्स्ट है जावा ट्रांजैक्शनल एपीआई। तो ये एपीआई क्या करता है, ये कंटेन करता है इंटरफेसेस और एनोटेशन को। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन सपोर्ट और आपका ट्रांजैक्शनल सपोर्ट्स के बीच में इंटरैक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अदर स्पेसिफिकेशंस की। तो अदर क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है जावा डबल ई? तो पहला होता है वैलिडेशन। यानी ये जो पैकेज है इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरफेसेस और एनोटेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके किसके लिए होते हैं, डिक्लेरेटिव वैलिडेशन सपोर्ट के लिए होते हैं। और ये प्रोवाइड करता है बीन वैलिडेशन एपीआई। ठीक है, तो ये बेसिकली वैलिडेशन पैकेज जो है इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इंटरफेसेस एनोटेशन मिल जाते हैं। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप डिक्लेरेटिव वैलिडेशन सपोर्ट को के लिए ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बैच एप्लीकेशन। बैच एप्लीकेशन जो है ये प्रोवाइड करता है क्या, कि आप देर तक बैकग्राउंड टास्क जो है वो रन करा सकते हैं। तो देर तक अगर आपको बहुत टाइम तक कि कोई भी टास्क को बैकग्राउंड में रन कराना है तो आपका बैच एप्लीकेशन के थ्रू आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है जावा डबल ई कनेक्टर आर्किटेक्चर। ये आपका टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है किसके लिए, फॉर कनेक्टिंग जावा सर्वर टू इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी जब आपको जावा सर्वर को एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम से कनेक्ट करना होगा तो आप इस आर्किटेक्चर का यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ आपकी जो स्पेसिफिकेशन है, जो आपकी फैसिलिटी है जावा डबल ई प्रोवाइड करता है वो हमने बता दिया, कि आपको 4 कैटेगरी में जावा डबल ई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। कुछ हमने देखा वेब स्पेसिफिकेशन थी, कुछ आपकी वेब सर्विसेज से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन थी, कुछ आपकी एंटरप्राइज स्पेसिफिकेशन थी और कुछ अदर स्पेसिफिकेशन थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जावा डबल ई की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।